हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात कर रहे हैं चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के अंदर। आज हम सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द रेशियो इक्विवेलेंट टू 5:7 तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, दिए गए ऑप्शंस को डिवाइड करके चेक कीजिए किसी एक नंबर से कि जैसे मान लीजिए ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। तो इसका रेशियो क्या बना 7:5 का। अब इसे देखते हैं। अगर मैं इसे 11 से डिवाइड करता हूं तो 11 7 जा 77, 11 5 जा 55। तो यहाँ भी रेशियो क्या बना 7:5 का। अब जरा इसे डिवाइड करते हैं तो 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 3 5 जा 15 और 3 से देखा जाए तो 3 14 जा 42 होता है। ये भी नहीं होगा। तो अब इसे डिवाइड करके देखते हैं। 4 5 जा 20 एंड 4 7 जा 28, यानी कि आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। Look at the next question. The ratio 120 is to 75 in the lowest term. Lowest term में क्या होता है कि आपको एक कॉमन नंबर से इन दोनों को डिवाइड करके इसका सबसे लोएस्ट रेशियो निकालना है कि उसके बाद वो फर्दर डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो कौन सा टेबल है जिससे 120 एंड 75 दोनों ही डिवाइड हो जाएगा? तो वो टेबल है आपका 15। 15 के टेबल में 15 8 जा 120 होता है और 15 5 जा 75। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि इफ रुपीज 720 इज डिवाइडेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो 8:1, देन व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स। अभी मैंने मेंटल मैथ्स में आपको यही क्वेश्चन समझाया था कि ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले हम सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं। अगर मैं सम ऑफ रेशियो निकालूंगा तो ये हमारा 9 आएगा। फिर आपको 9 से 720 को डिवाइड करना है। तो अगर आप 9 से इसे डिवाइड करेंगे 720 को तो 9 8 जा 72 होता है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा 80। अब आपको क्या करना है, इसने पूछा x का शेयर, तो x एंड y का रेशियो 8:1 है। इसका मतलब x का शेयर 8 यूनिट होगा। कितना यूनिट होगा? 8 यूनिट। और ये जो आपका 80 आया है ये 1 यूनिट की वैल्यू है। तो 80 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा? 8 8 जा कितना होता है? 64। तो ये क्या निकल के आएगा? 640 रुपीज। तो जो x का शेयर है वो है रुपीज 640। The equation that holds good when A, B, C and D are in proportion। तो देखिए इसको ध्यान रखिएगा, जब A, B, C, D are in proportion कह रहा है इसका मतलब ये है कि ये आपको ये बता रहा है कि A रेशियो B is proportion C रेशियो D। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होगा कि इस केस में हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म यानी कि A मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म होता है। इसको दूसरे तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहें या समझना चाहेंगे फॉर्मूले के डेरिवेशंस को कि ये डेराइव कैसे हो रहा है ये फॉर्मूला, तो आपको मैं बता दूं ए रेशियो बी जो है उसे ए अपॉन बी कहते हैं। और ये जो प्रोपोर्शन का साइन दिया हुआ है इसके जगह पे आप इक्वल टू लगा दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी अपॉन डी। अब आप इस जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई डी होगा और यहाँ पे क्या होगा? b मल्टीप्लाई सी। तो इक्वेशन क्या बना? a मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई सी। तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे चेक कीजिएगा तो a मल्टीप्लाई डी इक्वल टू b मल्टीप्लाई सी, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। The value of A in A ratio 30 is proportion 7:15। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस वाले इक्वेशंस की आवश्यकता है जिस इक्वेशंस को अभी अभी आपने सॉल्व किया था। तो यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा। इसका फॉर्मूला होता है कि जब आपको A निकालना है तो A हमारा आउटर टर्म है, 15 हमारा आउटर टर्म है, 30 एंड 7 बोथ आर द इनर टर्म। तो ए को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनर टर्म को मल्टीप्लाई करके उसे जो एक आउटर टर्म बच रहा है जिसको कि हम डी कह सकते हैं, ये हमारा डी है, ये तो ए है ही, ये बी है और ये सी है। तो फॉर्मूला ही है, इसको फॉर्मूला कह सकते हैं या यहां से भी आप देख लीजिए इस जगह से
कि जैसे BC को मल्टीप्लाई करेंगे और D से डिवाइड कर देंगे तो A निकल जाएगा, यानी कि BC को मल्टीप्लाई करके उसको D से डिवाइड कर दोगे तो A निकल जाएगा। तो D आपका आउटर टर्म है, B और C आपका इनर टर्म है और A आपका आउटर टर्म है। क्योंकि A हमें पता नहीं है इसलिए हम इस फॉर्मूला पे काम करेंगे। और 15 के टेबल में अगर देखा जाए तो 15 1 जा 1 एंड 15 2 जा 30 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो क्या निकल के आएगा 14। तो आंसर क्या होगा 14। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन एमसीक्यूज का। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।